मेरे बच्चे, हमें मिलने वाले सुख या दुखों का कारण भगवान नहीं है, हम ही है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुख दुख देते हैं। कर्म दो प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में तुम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हो। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में तुमको मिलता है। निष्काम कर्म वो है जिनके बदले तुम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हो। ऐसे कर्म का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह बात बार बार आते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला ही दुखी क्यों रहते हैं। मेरे बच्चे, इसका सीधा सा उत्तर है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में मिलता है। तुम यह जान लो मेरे बच्चे, ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ व्यक्ति तुम्हें नजर आता है, लेकिन वो व्यक्ति कर्मकांड को ठीक से नहीं करता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। वही व्यक्ति कुआं खोदने की बात करते हैं, लेकिन असल में वो खाई ही खोद रहा होता है। परंतु वह व्यक्ति बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत तो करते हैं, लेकिन असल में वो अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। ऐसे करने से उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। मेरे बच्चे, सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसके जीवन में दुख बहुत लिखे हो और पूजा पाठ से कम हुए हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मन में फिर भी यही सोच रहे हो कि भगवान की मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, उसके बावजूद भगवान मुझे दुख ही दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम गलत तरीकों से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। तुम बेशक अत्यधिक पूजा पाठ तो करते हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा है। मेरे बच्चे, यहाँ तक तुमको मैंने जो बताया हो सब कुछ समझ आ गया हो। अब मैं तुमको यह ज्ञान की बातें बताऊंगा। पूजा पाठ करने वाले को ज़्यादा दुख मिलने के पीछे क्या राज है, क्यों मिलते हैं दुख, और यह बातें केवल उस पर लागू होता है जो सही मायने में मेरा भक्त है। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो अंत तक ध्यान पूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, इसके लिए तुमको जानना पड़ेगा भक्ति क्या है, भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तत्व ज्ञान कर्मों के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। मेरे बच्चे, भक्ति भी कोई प्रकार की होती है। इनमें से श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, जैस्य, संचय, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। ऐसे में 8 भक्त ऐसा है जो शारीरिक कष्ट आने पर या धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए मुझको पुकारता है। यही भक्त दुखी ज़्यादा रहता है और भगवान को दोष देता है कि मैं तो इतना सारा पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ही इतना दुख मिलती है। मेरे बच्चे, इसकी एक वजह उसका प्रारब्ध भी होता है। जैसे कोई भक्त अपने शरीर के पोषण के लिए नहीं, भगवान का तत्व जानने और उन्हें पाने के लिए भजन करता है, लेकिन यह भक्त भी भगवान से कुछ चाहता है। मेरे बच्चे, भक्त वो है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। उसके लिए धन मुख्य होता है और भगवान का भजन करता है। वो भक्त भी सुख दुख पाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य भी सकाम कर्म है। सकाम कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है।
वो व्यक्ति के द्वारा की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, कोई सकाम भक्त है, परंतु एक ज्ञान रूपी भक्त सदैव निष्काम होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता है, इसलिए भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। और एक बात अच्छा से ध्यान रखना मेरे बच्चे, वही भक्त ही केवल शुद्ध भक्त है। इस ज्ञानी भक्त का प्रारब्ध स्वयं भगवान बनाता है। कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि तुम्हारे कर्मों का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में तुमसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। मेरे बच्चे, फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में तुमको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे तुम भगवान की कृपा ही समझना। कोई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय तुमको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वह कष्ट तो तुम्हारे कर्मों के ही होते हैं, लेकिन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद आए, ना किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु पर। तुम यह जान लो मेरे बच्चे, मृत्यु के समय पर तुम्हारा मन में जो भाव होता है, तुम उसी को अगले जन्म में प्राप्त करते हो। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर तुम्हारे लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसे में यह ना कहो कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए, वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।